नमस्ते दोस्तों। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। या तो फिर बहुत लोगों ने पूछा होगा क्या तो भाई कौन सा स्टाइल में टैटू बनाते हो और व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल यू हैव इन योर आर्ट और विच काइंड ऑफ इन विच स्टाइल यू डू योर टैटूइंग। सो ये क्वेश्चन कभी आपने किसी को पूछा है या किसी ने आपको पूछा है? तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टाइल है तो ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट, बट द क्वेश्चन इज how to develop your own style of art or your own style of tattooing। यार ये क्वेश्चन ना मुझे भी बहुत मतलब 5-6 साल पहले इतना दिमाग में घुस गया था एंड आई वाज लाइक वेरी अचानक से एक ट्रांजिशन से जा रहा था कि जहाँ पे आई वाज वेरी गॉट ट्रेनिंग जिसमें इट वाज वेरी बेसिक कि जहाँ पे हम टैटू स्टेंसिल करते, कॉपी करते, पेस्ट करते। ये आर्ट रहता है, इसमें कोई स्टाइल रहता है ये तो पता ही नहीं है। स्टाइल का छोड़ दो, कुछ बनाना होता है ये भी पता नहीं था, कुछ ड्रॉ करना होता है ये भी नहीं। और मेरे हिसाब से हम लोग या अब इस तरीके से बहुत सारे लोग आज इंडिया में और वर्ल्ड में भी बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए, आई बिलीव सो। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ तो मुझे ये चीज़ फील हुआ है। और एक टाइम आता है जब आप अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट कर देते हो या तो फिर आप किसी स्टूडियो में काम करने लगते हो और आप वहाँ पे अर्निंग या तो फिर करियर का ग्राफ सेट करने में एकदम बिजी या एकदम एंगेज हो जाते हो। तब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है ना तो आप एक तो एक क्वेश्चन आना इज अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग कि आप एक स्टक बॉक्स से बाहर निकलने का कहीं तो एक विंडो मिला है आपको। अभी हम कंसिडर करते कि जहां से ये क्वेश्चन मिला वहां से आगे का सोचते हैं। जब मुझे ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि भाई स्टाइल नाम की कोई चीज होती है और जब तक आपका कोई स्टाइल नहीं है तब तक नो वन विल गोइंग टू टेक यू सीरियस। एंड व्हेन आई स्टार्टेड लाइक लुकिंग एट पीपल देयर, लाइक जो फेमस आर्टिस्ट है उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल में उनका काम है। इसको वो पूछे तो ये ऑर्नामेंटल बोलता है, इसको पूछा तो ओरिएंटल बोलता है, इनको पूछो तो रियलिज्म बोलते हैं। साला अपने का तो कोई ठिकाना नहीं है। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट वेरी सीरियसली। जिस भी आर्टिस्ट से, जिस भी सीनियर से मिलूँ उनको एक ही क्वेश्चन मेरा रहता था कि सर हाउ कैन आई डेवलप माई ओन स्टाइल ऑफ आर्ट। ओके, तो मुझे ना उसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क नहीं मिला, एक फ्रेम्ड आंसर नहीं मिला यार। लेकिन जिस बंदे को, मेरे जैसे बंदे को जिसको आर्ट बैकग्राउंड नहीं है, ऑब्वियसली आई वॉज एन आर्टिस्ट, मुझे मज़ा आता था ड्रॉ करने में। लेकिन एक पर्टिकुलर भाई पेंसिल में फ़र्क होता है वो नहीं पता रहता है ना बहुत सारे लोगों को। नॉट एवरीवन कम्स विद द सेम फॉर्चून, सेम बैकग्राउंड। तो बहुत सारे लोग लकी रहते हैं जिनको बचपन से गॉड गिफ्टेड। जरूरी नहीं है कि ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं बोलता कि हर लिजेंडरी आर्टिस्ट जो रहता है उनको आर्ट बैकग्राउंड रहता है और तो, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट रहते हैं जिनका कोई आर्ट बैकग्राउंड नहीं रहता है लेकिन दे आर गॉड गिफ्टेड। लाइक उनका स्टाइल, वो पहले से एक ही स्टाइल में काम कर रहे हैं, उनको वही अच्छा लगता है। जैसे कि अमय टैटू लॉर्ड्स करके है, तो उनका काम, उनको मैंने जो पूछा बोले कि मैं पहले से ऐसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बट आई ड्रॉ in this style and I do tattooing in this same style। तो उनका वो था देख के मतलब ऐसे ये हो गया कि क्या काम है और हम कहाँ हैं, where do I belong, ये क्वेश्चन बहुत आता था। तो अभी उस चीज से 7 साल I face that challenge, I took it very seriously and now अभी मैं कहाँ हूँ। Important ये है कि मुझे आंसर पता है and I just wanted to share it with you। जिस इन सालों में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सिखाया, खुद प्रैक्टिस किया, कुछ लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिला, उनसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके और मेरे दिल में रहते हैं, वो मैंने उनसे पूछे और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। तो आज इस चीज़ का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार पूछता हूँ कि क्या आपको ये रियलाइजेशन या ये डाउट या क्वेश्चन तो भी आया है क्या? और हाँ, तो क्या आप इस चीज पे काम कर रहे हो? आप भी उस समय में जिस तरीके से पैशनेट था और स्टाइल कर रहा था, हर किसी को वही पूछता था कि आपका स्टाइल कौन सा है और मैं अपना स्टाइल कैसे डेवलप करूं, क्या आप पूछ रहे हो? क्या आप इस चीज पे काम कर रहे हो? तो दिस इज ग्रेट, बट स्टॉप, वेट अ सेकेंड। एक चीज ना यहाँ पे हम भ्रमित हो जाते हैं कि एक हर लीजेंडरी आर्टिस्ट का एक सेट ऑफ स्टाइल होता है और वो स्टाइल मतलब एक शब्द में उसको हम फ्रेम कर सकते हैं। तो नो,
आंसर इज नो, नॉट ऑल द टाइम, नॉट एवरी टाइम। तो भाई एक चीज होती है, जब आप कोई भी आर्ट या क्रिएट करते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज होती है कि कुछ लोगों को फॉर्चुनेटली एक स्टाइल में वो काम करते हैं, उनका उसी में पहले से उनका एक बैकग्राउंड रहता है, उनका एक सेटअप स्टाइल होता है, वो अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक दूसरे तरीके के आर्टिस्ट रहते हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, जो क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने हर दिन जब वो पेंसिल उठाते हैं तब वो खुद को इवॉल्व करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। और ये ना बहुत ज़रूरी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टाइल डेवलप करने के लिए। यार एक चीज़ दिमाग में डाल दो सबसे पहले कि स्टाइल इज़ नॉट इन योर आर्ट, यू आर द स्टाइल। आप अपने आप में यूनिक हो, हर पर्सन अपने आप में अपने जिंदगी में यूनिक होता है। तो स्टाइल कैसे डेवलप होता है? जब आप बहुत सारी चीजें पहले खुद को हम इवॉल्व करते हैं, खुद को नॉलेज से पूरा भर लेते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस देखते हैं, बहुत सारे तरीके का काम ट्राई करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक चीज अच्छा लगा कि अभी मैं तो लाइन अच्छा लग रहा है, मैं लाइन में ही अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, ऐसे करूंगा। छोटे छोटे मतलब यंग आर्टिस्ट को ये बोलते हुए मैंने सुना है कि यार, लेकिन यार ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप हर तरीके का काम एक्सप्लोर करिए, ट्राई करिए, सीखने का प्रयास करिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए अपने काम में, अपने प्रोसेस में। और तब जाके क्या होगा ना, जब आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतना सारा नॉलेज गैदर करोगे, अपने आप में भर लोगे, तो जैसे एक होता है ना, जब बच्चा शुरुआत में चलता है तो किसी का हाथ पकड़ के चलता है, कभी माँ का पकड़ता है, कभी पापा का पकड़ता है, कभी कभी कोई चाचा अंकल, बहुत सारे लोगों को उनका हाथ पकड़ के चलता है। जब वो चलने की कोशिश करता है तो वो इमिटेट करने की कोशिश करता है दूसरों को। एक टाइम आ जाता है वो अपने आप खुद के पैर डालने लगता है, अपने खुद के स्टाइल में वो चलने लगता है। और हर पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी वैसे बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करके बनती है। तो आप ऑलरेडी एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, बस आपको ड्राइंग के लिए, आर्ट के लिए खुद को बहुत सारा नॉलेज गैदर करने की जरूरत है। सब चीजें ट्राई करो और एक टाइम आ जाएगा, आप जो भी करोगे, जो भी स्टाइल आप ट्राई करोगे, जिस भी स्टाइल में आप काम करोगे, उसमें आपका टच आ ही जाएगा। इट विल बी वेरी मच ऑफ यू। आप जब भी कोई आपके काम की तरफ देखेगा, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ये काम इस आर्टिस्ट ने किया है। बहुत सारे, एक आर्टिस्ट का तो मतलब एक विमल राय करके आर्टिस्ट है, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा है कि देयर इज, आई हैव नो स्टाइल, एवरी स्टाइल इज माई स्टाइल। ये कॉन्फिडेंस है, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत सारे ये व्हाट काइंड ऑफ आर्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल यू फॉलो, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट यू डू। हाँ, हम आर्टिस्ट है, हम जीते हैं, इट्स लाइक अ लाइफ। हमें वो लाइफ जीनी है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको ये सब एक्सप्लोर करना है। और आप जब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे, बहुत बार आप कॉपी करोगे, कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी करने के टाइम पे उसमें आपका एफर्ट्स जरूरी है। मैं बोलता हूँ, कोई अगर मेरा काम कॉपी करता है, लाइक मेरा एक फॉर एग्जांपल एक टाटू है, बहुत फेमस हो गया, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, और कोई बोले ये देख तेरा काम कॉपी किया, ठीक है भाई, लेकिन आपकी कॉपी में कितनी शिद्दत है वो जरूरी है। आप वो चीज देखो, ऑब्जर्व करो, इमिटेट करो, खुद एक बार ट्राई करो। कॉपी तो कॉपी, लेकिन खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो, आपका टच उसमें आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी, दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम थिंग्स। एंड देन व्हेन यू गेट वेल मैच्योर, कि एक टाइम आ जाता है, तब आप जो भी करते हो वो एक सहजता से बाहर निकलता है और वो आपका स्टाइल बन जाता है। सो आंसर इज, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। ये चीज बहुत जरूरी है कि ये जो सफर है ना, इसको प्रेशर में मत डालो। हाँ, जरूरी है ये प्रेशर लेना, जो मैंने भी लिया था, उसी वजह से आज मैं आपके सामने बोलने के काबिल बन पाया हूँ। ये जो चीज़ होती है कि आप कितना खुद को तराशने की हिम्मत रखते हो, ये ज़रूरी है। तो भाई मेरा क्वेश्चन ही गलत था, हाउ टू क्रिएट माई ओन स्टाइल। क्वेश्चन ये होना चाहिए, हाउ टू इवॉल्व माई सेल्फ, दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ खुद को इवॉल्व करना ज़रूरी है, और एक टाइम पे आपका खुद का स्टाइल डेवलप हो जाएगा। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट माइक डॉस्की भी है, उनका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देखा, और उसमें भी वो कहते हैं कि यार, डोंट स्टक ऑन अ पर्टिकुलर थिंग वेरी अर्ली, लाइक बहुत जल्दी मत अटको।
टाइम दो, एक्सप्लोर करो. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन मिस इन योर लाइफ इफ यू डोंट एक्सप्लोर देम. इन टर्म्स ऑफ आर्ट स्टाइल आई एम टॉकिंग. तो ये जरूरी है कि आप बहुत सारा एक्सप्लोर करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, आपको क्या अच्छा लगता है. और जरूरी नहीं, फिर भी जरूरी नहीं कि आप एक स्टाइल पे अटक जाओ. आप हर स्टाइल करो और उसमें आपकी आइडेंटिटी दिखेगी. इसके लिए बस एक चीज जरूरी है, हर दिन का शिद्दत से, ईमानदारी से प्रयास करना. आप देखो ड्रॉ करो, देखो ड्रॉ करो, कॉपी किया कोई बात नहीं, उसमें एक शिद्दत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, खुद का इनपुट्स होने चाहिए, खुद से उसमें वैल्यूज ऐड करने की एक कोशिश चाहिए. एक टाइम आ जाएगा, आपको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने स्टाइल में अपना एटीट्यूड दिखाते हुए अपने एक चाल चलोगे. ये जरूरी होता है. ये एटीट्यूड तभी आता है जब आप में एक मेहनत होती है. इसको टाइम पीरियड का भी कोई बात नहीं, कोई किसी को ये 2 साल में मिल सकता है, किसी को 8 साल लग सकते हैं, किसी को 10 साल. स्टिल आई एम एंजॉइंग माई जर्नी. फिर से एक बार, सफर खूबसूरत है, मंजिल से मुझे नहीं चाहिए. अभी आई हैव मेड माई पीस कि जो भी कर रहा हूँ यार उसमें मजा आ रहा हूँ. कभी कभी आई एम ट्राइंग कलर रियलिज्म. आई नो मुझे वो हर रोज मैं वही काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लास्ट टाइम जब किया तो बहुत मजा आया और वो टैटू भी अच्छा कन्वर्ट हुआ. ऑब्वियसली उसके लिए मैंने जो ड्राइंग्स की है, एक्सप्लोर किया है, अलग अलग टैटू आर्टिस्ट का काम ऑब्जर्व किया है, इसीलिए आई एम एबल टू डू दैट. टुमारो मे बी आई विल ट्राई एब्स्ट्रैक्ट. आई एम नॉट ओल्ड इनफ नाउ टिल कि मैं एक चीज पे अटक जाऊँ. मैं टाइम लूंगा और मेरे हिसाब से दैट प्रोसेस कैन बी टिल माई लास्ट डे. और इसी के साथ में आई रिस्पेक्ट दोज हु फॉलो अ पर्टिकुलर स्टाइल, हु हैव डिवोटेड देमसेल्फ टू अ पर्टिकुलर स्टाइल. लेकिन वो भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे उनके जर्नी को, तो वो अपने स्टाइल या तो फिर जो भी वो एंजॉय करते हो उसको हर दिन इवॉल्व करते रहते हैं. वो चेंज होते रहता है, अपग्रेड होते रहता है. सो गाइज, थैंक यू सो मच. रिमेंबर दिस, यू आर अ यूनिक इन योर सेल्फ. गाइज, आप ही वो हो, आप ही एक स्टाइल हो. आपको किसी और चीज पे अटकने की जरूरत नहीं है. आप अगर खुद को इवॉल्व करोगे वही आपकी स्टाइल बन जाएगी. रिमेंबर दैट. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी सवाल हो, प्लीज आस्क अस इन कमेंट सेक्शन. अगर कोई चीज हमसे मिस आउट हो गई हो, कोई चीज आपको गलत या सही लगती हो, प्लीज लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन. ये चीज हमें भी प्रेरित करेगी टू इवॉल्व इन दिस फॉर्म, टू शेयर द नॉलेज. ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. जो आपको आता है, मराठी में बहुत अच्छी कविता है, देना रहने देत जावे, घेना रहने घेत जावे. मैं जब से इंडस्ट्री में आया, जब से मुझे पता चला कि कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वो मुझे आज भी है. और जब से पता चला तब से जो भी मुझे मिलता है, छोटा बड़ा नया पुराना, उनसे मैं क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ, उनसे बातें करने की कोशिश करते रहता हूँ. तो दिस इज इट. मैंने आज तक मांगा है, देना रहने देत जावे, घेना रहने घेत जावे, घेना रहने घेता घेता देना रहचे हाथ घ्यावे. जो देने की प्रवृत्ति है, वृत्ति है, वो भी एक दिन जो लेने वाला है उसने लेनी चाहिए. सो दैट्स ऑल. आई होप you will have a very nice day today. Please subscribe, like, share and comments. Thank you so much. Bye bye.